Sir, I quit this job. What happened? Please sit. सर मैं और नहीं कर सकती, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. आई एम लिविंग नाउ. Why are you shouting, Varsha? Please calm down and sit. Please sit. बैठो. सर आप नहीं समझ पा रहे हो. अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है. किसी ने ऑफिस में कुछ कहा? You can tell me everything. सर एक प्रॉब्लम हो तभी तो बताऊँ. प्रॉब्लम बहुत सारी है मेरी. I know कोई रीज़न होगा वर्षा. जब भी आप जॉब क्विट करने की बात कर रहे हो ना, वही रीज़न तो जानना है. बताओ क्या हुआ. सर सैलरी तो मेन इशू है. इस कंपनी में मुझे जितनी सैलरी मिलती है मैं उसमें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ सर. खर्चे पूरे नहीं होते, पूरा महीना काम करो, सब कुछ नहीं हो पा रहा है सर. कितनी सी बात है. आई कैन पे यू मोर ना. मैं अभी सैलरी इंक्रीज कर देता हूँ तुम्हारी. अभी मैं मेल डालता हूँ HR को. और कुछ सर सैलरी ठीक है आप बढ़ा दोगे, आई कैन मैनेज, बट सर इश्यूज और भी है. सर मैं लड़की हूँ, अकेले रहती हूँ फ्लैट में. को तो पता ही होगा कितना सारा काम होता है. मेड 4 दिन की छुट्टी मारती है, 2 दिन आती है. सारा मुझे ही मैनेज करना होता है. सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर उसके बाद लंच भी पैक करना होता है, उसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह. लड़कियों को सफाई कितनी पसंद होती है, तो उसी में कितना टाइम चला जाता है. 10 बजे ऊपर से ऑफिस आना होता है. सर तो मैं मैनेज कर ही नहीं पा रही हूँ. टाइमिंग्स का इशू है. मशीन में पंच हमेशा लेट आता है और फिर HR सुनाती है और सैलरी ऊपर से अलग कट होती है. सर आई कांट हैंडल. 11. ओके 11:30. ठीक है, टाइमिंग बढ़ा देते तुम्हारी. 11:30 तक आ जाना ऑफिस. ठीक रहेगा ना? तो परफेक्ट. 11 तक वैसे मैं आ जाती हूँ, बट 11:30 इज परफेक्ट. और कुछ? सर बस का तो मेन इशू है. एक तो 1 मिनट भी लेट हो जाओ ना, रुकती नहीं है. पीछे से कितनी भी आवाज़ मार लो, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद आएगी, फिर वहाँ खड़े रहो. और सर बस में भी अगर ट्रैवल करती हूँ ना, इतनी क्राउडेड होती है, मैं क्या ही बताऊँ. ऊपर से आपको तो पता है क्राउड कैसा होता है बस में. मैं सेफ फील नहीं कर पाती हूँ सर. इसमें कौन सी बड़ी बात है यार. हमारे गुड़गांव वाले ऑफिस में भी कैब सर्विस अवेलेबल है. तो दिल्ली में भी तो हो सकती है ना. तो तुम्हारे लिए यहाँ पे भी करवा देंगे. तो तुम्हारे पिक एंड ड्रॉप का खर्चा कंपनी देगी. अब यार अपने एम्प्लॉय के लिए कंपनी नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा. नाउ यू आर हैप्पी. ठीक है सर. सर आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. सर यू आर द बेस्ट बॉस. कम ऑन. सर थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए. यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग सर. सर थैंक यू सो मच. अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, नहीं छोड़ रही हूँ मैं कंपनी को. एंड सर मैं अभी फाइल आपको कंप्लीट करके देती हूँ. ओके श्योर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. हैव अ गुड डे सर. थैंक यू. हाँ तो मिस्टर आयुष, क्या टाइमिंग है ऑफिस की? सर आज थोड़ा लेट हो गया था. आपको तो पता ही है दिल्ली में ट्रैफिक कितना होता है. थोड़ा? ये थोड़ा है? 10 बजे टाइमिंग है ऑफिस की और 10:15 पे आए हो तुम. ये दूसरी बार है तुम्हारा. और एक बात बताओ, दिल्ली में बचपन से रहते हो ना, तुम्हें यहाँ का ट्रैफिक पता होना चाहिए. तो घर से 1 नहीं 2 घंटे पहले निकलना चाहिए. ये हमारी हेडेक नहीं, तुम्हारी होनी चाहिए ये. और मुझे एक बात बताओ, मिस्टर अरोड़ा की फाइल देनी थी ना तुम्हें टेबल पे. कहाँ है? दो. सर बस कर रहा हूँ अभी. कर रहे हो? कल शाम को वो मेरे टेबल पे आनी चाहिए थी फाइल, और अब तक नहीं आई है. अरे काम कर भी रहे हो, खाली पीली की सैलरी दे रही है कंपनी तुम्हें? ये बताओ. सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप. हमेशा टाइम पे तो करके देता हूँ सर काम, और आज सिर्फ 15 मिनट ही तो लेट आया हूँ. नहीं बकवास मत करो. आई एम योर बॉस. मुझे पता है कैसे एम्प्लॉय को हैंडल किया जाता है. तो मेरे से ना बकवास करने की ज़रूरत नहीं है. तुमसे ना बहस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है. ये बताओ क्या बात करने आए थे तुम? सर वो सैलरी का इशू था, थोड़ी इंक्रीज कर देते सर. सैलरी? क्यों? क्या तीर मारा है तुमने ऐसा? सर कंपनी में 1 साल हो गया है काम करते हुए, एक प्रमोशन तो डिजर्व करता हूँ ना मैं. 1 साल से? आयुष, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तक नहीं मिला है तुम्हें पूरे 1 साल में. पता है क्यों? क्योंकि पूरी कंपनी को यही लगता है कि कोई काम नहीं करते हो तुम. तो किस बिहाफ पे तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए? देखो वही सैलरी वाले नहीं बढ़ाने वाला मैं तुम्हारी. ठीक है, जाओ काम करो अपना. अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो सर काम नहीं कर पाऊँगा मैं. ओके फाइन. एक काम करो,
अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पे रखो और निकलो यहाँ से। मैं HR को बोल देता हूँ एक नया एम्प्लॉय हायर करने को, ठीक है? जा सकते हो। बस सर बहुत हो गया अब आपका। मैंने सिर्फ आपसे सैलरी तो इंक्रीज करने ही कही थी और आपने तो मुझे जॉब से निकालने की बात कह दी। और अभी मिस वर्षा आई थी यहाँ पे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और आपने सारी सॉल्व कर दी। बल्कि सर आप वो सारी फैसिलिटीज देने को तैयार है जो कंपनी में है भी नहीं। सर ये तो बताइए हमारा कसूर क्या है? हम मेल स्टाफ है सिर्फ इसलिए हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो आप? सर आप खुद एक आदमी हो क्या? आदमी की प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो? आप भी तो एम्प्लॉय रहे थे ना कंपनी में। सर आपसे एक्सपेक्ट नहीं था मुझे इतना डिस्क्रिमिनेशन करोगे आप। सर देखिए सैलरी में मेरा काम तो नहीं चल पाएगा, मैं भी रिजाइन करता हूँ। नाउ आई एम लिविंग। गुड बाय सर। हाँ तो जाओ, तुम्हारी वजह से क्या कंपनी में काम नहीं होगा क्या? अजीब फालतू बकवास करने आता है ब्लडी एम्प्लॉय।